सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट यूज़ करके हम आज चॉकलेट केक बनाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। ये नो फेल रेसिपी है और केक बहुत ही स्पॉन्जी और टेस्टी बनता है। साथ ही में केक को डेकोरेट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। आज के केक के लिए यहाँ हमने 5 पैकेट लिए हैं 10-10 वाले बर्बन बिस्किट के। साथ ही में यहाँ पर इनो का 1 पैकेट लिया है, 1 कप दूध। फ्रेंड्स, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, बेकरीज वगैरह सब बंद हैं और बच्चों का अगर केक खाने का मन करे या फिर किसी बच्चे का बर्थडे आ जाए तो उन्हें निराश ना होना पड़े, तो हम इजीली घर में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से केक कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, मार्केट में इस तरह से अमूल के 10 रुपीज़ का ये सैचे मिल जाता है चॉकलेट सिरप का। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हो फूड राइट का। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं मार्केट में जिससे हम अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना केक बनाना शुरू करते हैं। सारे बिस्किट्स हमने पैकेट्स में से निकाल लिए हैं और इनका हमने एक पाउडर बना लेना है। तो सारे जो हैं बिस्किट्स तोड़ के मैं डाल देती हूँ मिक्सर में। तो फ्रेंड्स, बिस्किट्स को हमने मिक्सर में पीस लिया है और ध्यान देना है कि इसमें कोई टुकड़ा वगैरह ना रहने पाए, अच्छे से आपने इसे पीस लेना है। तो सारे जो 5 पैकेट मैंने लिए थे मैंने सारे पीस दिए हैं। अब इसमें से मैं थोड़ा सा जो है बिस्किट का चूरा एक बाउल में अलग से निकाल लेती हूँ, ड्राई वाला। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर 3 स्पून जो है निकाल लिए हैं। मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं इसका क्या यूज़ लेने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स, इसे मिक्स करने से पहले हम अपने कुकर को प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं, ताकि जब ये मिक्स हो तो हम इसे फ़ौरन बेक करने के लिए रखें। तो मैं आज कुकर में बनाने वाली हूँ केक। तो चलिए आपको बताते हैं कि कुकर को प्रीहीट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का कुकर ले लिया है। मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इस तरह से एक स्टैंड हम इसके अंदर रख देंगे और इसके ढक्कन को हम रबर जो है उसे रहने देंगे। इसकी विसल इसकी हम निकाल देंगे। तो इसे हम बंद कर देते हैं और हाई फ्लेम पे ही हम कुकर को प्रीहीट कर लेंगे। कुकर को रख दिया है हमने प्रीहीट करने। तो चलिए अब ये जो हमने बिस्किट्स पीसे हैं इसमें सिंपली हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें हम दूध डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ ही में इसे मिक्स कर लेंगे। एक साथ सारा दूध नहीं डालना है फ्रेंड्स, थोड़ा करके डालेंगे ना तो लम्प्स भी नहीं बनेंगे और बैटर जो है केक का बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो हम फिर से थोड़ा डालते हैं और इसी तरह से थोड़ा डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे। जो दूध बच गया है वो भी हम इस बैटर में डाल देते हैं और इसमें से 1 चम्मच मैं रख दूंगी जो मुझे बाद में यूज़ होगा। तो इसे हम अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेते हैं और लम्प्स वगैरह कोई ना रहे ऐसे मिक्स कीजिए। और आप देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लोइंग वाली होनी चाहिए और ना ये ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बस इसमें अब हम इनो डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। इनो डालने के बाद हम इसके ऊपर क्या करते हैं, 1 चम्मच दूध का डाल देंगे। ऐसा करने से क्या होता है, इनो जो है ना बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारा केक जो है बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनता है। तो हम ऐसे अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसे एक टिन में डाल देंगे। मैंने एक टिन ऑलरेडी तैयार करके रखा है। इस टिन को मैंने क्या किया है, पहले ऑयल अप्लाई कर दिया है, उसके बाद मैंने एक बटर पेपर जो है वो कट करके नीचे लगा दिया था, ऊपर मैंने फिर से ऑयल लगा दिया था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल के इसे छिड़क सकते हो। तो टिन हमारा तैयार है। तो चलिए इसमें हम अपना बैटर डालते हैं। तैयार टिन में हम सारा बैटर डाल देते हैं और हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। टैप करने से सारे एयर बबल्स निकल जाते हैं। तो अब हम इसे एक प्री हीटेड कुकर में बेक करने के लिए रखेंगे और इसे हम 30 to 35 मिनट्स तक स्लो गैस पे बेक करेंगे। और अगर आप इसे ओवन में बना रहे हो तो आपको 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है और 30 to 35 मिनट्स ही लगते हैं ओवन में बनने के लिए। तो चलिए इसे हम कुकर में रख देते हैं। यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए कुकर को प्रीहीट कर लिया है। तो ढक्कन को खोल लेते हैं और तैयार टिन को कुकर में रख देते हैं। सावधानी से रखेंगे क्योंकि कुकर जो है बहुत गर्म है। तो अब कुकर के ढक्कन को बंद कर देते हैं और वेट करते हैं केक के बनने का। तो यहाँ पर 35 मिनट्स हो चुके हैं। ढक्कन को हम खोल लेते हैं
और चेक कर लेते हैं कि हमारा केक बना है कि नहीं। तो यहाँ एक टूथपिक को मैं अंदर डाल के देखती हूँ, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल साफ़ निकली है। इसका मतलब हमारा केक जो है बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे। केक टिन को हमने बाहर निकाल दिया है। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होएगा उसके बाद इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो जब तक ये थोड़ा ठंडा होता है हम क्या करते हैं, इसे साइड में रख देते हैं और जो बिस्किट का चूरा हमने लिया था ना वो ले लेते हैं। तो इसके अब हम रोज़ बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से 2 चम्मच जो है दूध के डाल लेते हैं और दूध डालने के बाद इसको हमने गूंद लेना है। एक इसका आटा बना लेना है बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा। तो यहाँ पर एक सॉफ्ट सा हमने इसका बिल्कुल देख सकते हो आप, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। इस तरह से हमने इसको गूंद लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से ढक के रख देते हैं। तो जब तक इसे हम ढक के रखते हैं तब तक हम क्या करेंगे, अपने केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो अब हम एक नाइफ़ लेके ना इसके जो एंड्स हैं इन्हें लूज़ कर लेंगे। ऐसा करने से जो केक है आराम से बाहर आ जाता है। तो सारे एंड्स को लूज़ कर लीजिए और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और इसे हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे और हमारा जो केक है आसानी से बाहर आ जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा केक बाहर आ गया है। तो अब हम इसका बटर पेपर जो लगाया था वो अच्छे से निकाल लेते हैं। इसे धीरे से निकालिए ताकि केक जो है टूटे नहीं, बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये केक। तो आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है ये केक। तो इसे अब थोड़ा सा हम ठंडा होने लेते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, आटा जो हमने रखा था उसके रोज़ बना लेते हैं। तो यहाँ जो हमने बिस्किट का आटा बनाया था उसे ले लेते हैं और हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा हम हाथों में लेके इस तरह से थोड़ा सा दबा देंगे और हम चकला और बेलन दोनों पे थोड़ा सा घी अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये आटा चिपकेगा नहीं और इसे हम इस तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने इसे बेल लिया है और अब मैं क्या करूँगी, एक मैं छोटी इस तरह से डब्बी का ढक्कन ले लूँगी जिससे मैंने इसके 4 इस तरह से राउंड बनाने हैं। तो इस तरह से दबाते हुए मैं इसमें से 4 राउंड बना लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो 4 राउंड हमारे बन चुके हैं। तो एक्स्ट्रा जो है उसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे जो हमारे राउंड तैयार हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह से रखेंगे और दूसरे वाले को उठा के मैं उसके ऊपर रख दूंगी और थोड़ा सा मैं उसे इस तरह से प्रेस कर दूंगी और बाकी के जो हैं उन्हें भी हम इसी तरह से इसके ऊपर रख देंगे। तो चारों हमारे यहाँ पर देख लीजिए तैयार हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से रोल करते हुए पूरा एंड तक जब तक नहीं होता है तब तक इसे इसी तरह से रोल करेंगे। मैं अपना हाथ हटाती हूँ, आप देख सकोगे कि इसे मैं कैसे रोल कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही धीरे से इसे रोल करना है और पूरा आगे तक इसे ले आना है जब तक ये पूरा ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक हम ले लेंगे नाइफ़ और इस तरह से इसे बिल्कुल बीच में से कट कर देंगे। आराम से करना है, बहुत ही सॉफ्ट है। और यहाँ आप देख सकते हो रोज़ के शेप का हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया सा फ्लावर बन गया है। तो इसके थोड़े पेटल्स को हम इस तरह से शेप दे देते हैं ताकि वो और ज़्यादा नेचुरल दिखे। तो इसी तरह से मैं दूसरे के जो पेटल्स हैं उसे भी इसी तरह से बना लेती हूँ। और आप देख सकते हो हमारे दोनों जो फ्लावर्स हैं यहाँ पर बन के बिल्कुल रेडी हो गए। तो देखा आपने हमने किस तरह से बिस्किट का एक आटा बना के उसमें से फ्लावर्स बना लिए हैं। तो दोनों फ्लावर्स हमारे यहाँ पर रेडी हैं। केक यहाँ ठंडा हो चुका है और केक को मैंने एक केक बोर्ड पे यहाँ पर रख लिया है और इसे अब हम चॉकलेट से डेकोरेट करेंगे। तो हम इसके ऊपर चॉकलेट डाल देते हैं जो हमने ली है और स्प्रेड कर देंगे उसे एक पैलेट नाइफ़ के साथ और अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि वो पूरी तरह से ऊपर भी अच्छे से लग जाए और साइड्स में भी वो अच्छे से लग जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने उसे पूरी तरह कोट कर दिया है और अब इसे हम जेम्स के साथ डेकोरेट करेंगे। तो जेम्स जो होती हैं कलरफुल होती हैं, तो वो लगाने से जो केक है उसका थोड़ा सा और लुक बढ़ जाता है। तो चलिए इसे अब हम एक एक करके रखते जाते हैं और इसी तरह से पूरी तरह से मैं इसे कवर कर लूँगी। तो आप देख सकते हो बच्चों के बर्थडे के लिए तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ हमने पूरे केक को जेम्स से डेकोरेट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये फ्लावर्स बनाए हैं ना, तो ये इसके ऊपर हम रख देते हैं और दोनों फ्लावर्स को मैं इसके ऊपर रख देती हूँ।
और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। और हमने देखा कैसे बिस्किट्स के डो में से इस फ्लास्क को बना लिया है और बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करके हमने आज का ये बर्थडे केक बनाया है। तो आपके घर में भी अगर किसी का बर्थडे लॉकडाउन में आता है और बेकरीज बंद हैं तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और आपका भी केक इतना ही बढ़िया बन जाएगा। तो अब मैं केक के साइड्स में भी मेरे पास कुछ चॉकलेट के स्प्रिंकलर्स हैं वो लगा देती हूँ। और अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली ओरियो बिस्किट को हाफ़ करके लगा सकते हो। कोई भी चॉकलेट बिस्किट आप इसके ऊपर लगा सकते हो। और मेरे पास ये स्प्रिंकलर्स हैं तो मैं ये लगाती हूँ केक के साइड्स में और केक को मैं अच्छे से डेकोरेट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो हमने साइड में पूरे जो हैं स्प्रिंकलर्स लगा दिए हैं और यहाँ पर हमारा केक जो है कंप्लीट हो गया है। मेरे पास इस तरह से चॉकलेट रोल पड़े थे, मैंने वो भी इसी के ऊपर रख दिए हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर हम बर्थडे के लिए बर्थडे विशेस जैसे हैप्पी बर्थडे वगैरह कैसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कार्ड पेपर लेके कार्ड पेपर के ऊपर मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया और जिसका नाम आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। ये सिंपल एक कार्ड पेपर है जिसे मैंने इस तरह से स्केच पेन से थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है और पीछे मैंने एक टूथपिक को सेलो टेप से इस तरह से स्टिक कर दिया है और ये फिर हम अपने बर्थडे केक के ऊपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप भी अपने अपनों के लिए अगर उनका बर्थडे इस लॉकडाउन में आ रहा है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से बिस्किट से आसानी से केक बना सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर कर देना और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी मैं ऐसी ही और नई रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी।